नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। उसके बाद दूसरी बार हम लोगों ने पढ़ा कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। ये थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, इस चीज़ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो पॉपुलेशन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है। पॉपुलेशन में हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज व्हिच आर इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर। एक ही स्पीसीज की जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको हम पॉपुलेशन करते हैं, बट शर्त यह है कि वो आपस में इंटरब्रीड करें और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के एक पर्टिकुलर टाइम में। इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब एक शब्द और आया है इसमें, ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट इन वेरियस वेज फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी एक शब्द आया है, कम्युनिटी देखिए, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, ये दो तीन शब्द ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है। इकोलॉजी में तीन चार शब्द हैं। पॉपुलेशन हम लोगों समझ गए, ऑर्गेनिज्म भी समझ गए कि देयर इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि इट हैज ए ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, और दो शर्त इसमें है, पहला इसकी ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरा इसका रिप्लिकेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, वो प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई माइक्रोब्स भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो। ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। मैं ऑर्गन की नहीं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एक प्रोकैरियोट्स का भी होता है, यूनिसेल का भी होता है, मल्टी सेल का भी होता है, प्लांट्स का भी होता है, बैक्टीरिया का भी होता है, ह्यूमन का भी होता है। सबका ऑर्गेनाइज्ड सेल, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर सबका है। तो ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन ये हो गई कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, और दूसरा इसका ग्रोथ होनी चाहिए, इसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसको हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। पॉपुलेशन क्या है, एक सेम स्पीसीज है, एक स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मेनी मोर देन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज। अब इसमें क्या शर्त है, व्हिच आर इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीडिंग करें और इंटरब्रीड्स ऑप्शन भी दें, उनकी दूसरी जनरेशन भी आप इंटरब्रीड करें, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज है, लेकिन कम्युनिटी में, व्हाट इज द कम्युनिटी, कम्युनिटी में मोर देन वन स्पीसीज है, ये ध्यान रखना है। पॉपुलेशन में एक स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कम्युनिटी में मोर देन वन स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। ये थोड़ा सा अंतर है। और उसी तरह से हम अगर पढ़ेंगे इसमें इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में क्या होता है कि ऑर्गेनिक पॉपुलेशन मोर देन वन स्पीसीज तो है ही है, साथ ही साथ इसका इंटरेक्शन जो हो रहा है वो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से भी हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल है। पॉपुलेशन में एक स्पीसीज शामिल है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कम्युनिटी में मोर देन वन स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में मोर देन वन स्पीसीज तो है ही है, इसमें इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन मतलब वन स्पीसीज। अब देखिए, एक चार्ट हम लोगों ने यहाँ बनाया है, बहुत अच्छा चार्ट है, आपकी बुक्स में भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए, याद करने का बहुत अच्छा इसमें एक सलूका दिया गया है। देखिए, इसमें एक तरफ है स्पीसीज और दूसरी तरफ दूसरी स्पीसीज, दो स्पीसीज है, क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो रहा है ना। पहले में क्या होता है, जब interaction between two species called interact
इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज। दो शब्द और ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये शब्द कई बार आएंगे। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का ये मतलब है कि दो स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब है कि टू स्पीसीज, और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब है एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा अंतर दोनों में है। ये सब इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक बार बार आते रहेंगे। इंटर मीन्स टू स्पीसीज और इंट्रा मीन्स एक स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब हम यहां कर रहे हैं कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटर स्पेसिफिक मतलब टू स्पीसीज है, एक स्पीसीज इधर ए है, दूसरा स्पीसीज बी है। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। यदि दो स्पीसीज में इस तरह से इंटरेक्शन हो कि दोनों को लाभ हो, दो स्पीसीज हैं आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें दोनों को लाभ हो रहा है। दोनों के लाभ की स्थिति में देखिए, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, मतलब दोनों को लाभ है। इसको हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। This type of interaction is called mutualism. When both are benefited, both species are benefited, two species interaction, when two species are interacted, benefited both, दोनों को फायदा हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। सेकंड है कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि दोनों को नुकसान होता है, बोथ स्पीसीज हार्म्ड। इंटरेक्शन दो स्पीसीज में हो रहा है लेकिन दोनों को नुकसान हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? कंपटीशन। देखिए इसमें माइनस माइनस हो गया, इसमें माइनस भी है, इस माइनस में। दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही थी जिसमें दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों हार्म है, इसको क्या कहेंगे? कंपटीशन। एक और स्थिति आती है जिसको हम प्रेडेशन कहते हैं। इसमें वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, इसको क्या कहेंगे? प्रेडेशन। वन इज बेनिफिटेड, अदर हार्म्ड। देखिए ये सब लिखा है इसमें, बहुत बढ़िया चार्ट आपको बुक्स में भी है। तो इसमें प्रेडेशन में क्या कहेंगे? एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। इस तरह के दो स्पीसीज का इंटरेक्शन है जिसमें से एक को फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेडेशन कहेंगे। एक और पैरासिटिज्म है। इसमें भी क्या हो रहा है? वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। सेम स्थिति इसमें भी है, जैसे आपका प्रेडेशन में है वैसे पैरासिटिज्म में भी है, दोनों सेम है, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। प्रेडेटर और पैरासिटिज्म दोनों की कंडीशंस में एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। बट अंतर क्या है? पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में थोड़ा सा बारीक अंतर है। अंतर क्या है कि प्रेडेशन में एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को किल कर देती है, मार देती है, लेकिन पैरासिटिज्म मारती नहीं है। नुकसान तो हो रहा है बट उसका प्रयास रहता है कि वो जिंदा रहे। ये थोड़ा सा अंतर है। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म कभी कभी अंतर पूछा जाता है, अंतर दोनों में बारीक है। प्रेडेशन अगर हम डिटेल पर इसको देखेंगे कि प्रेडेशन में दो स्पीसीज में एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को किल कर देती है, मारती है, लेकिन पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को किल नहीं करती है, वो लॉन्ग टाइम जिंदा रखने का प्रयास करती है और उससे हमेशा फायदा लेती रहती है। ये दोनों में अंतर है। दोनों का देखें सिग्नल एक है, प्लस माइनस। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में अंतर मालूम हो गया होगा। एक शब्द आता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में वन इज बेनिफिटेड, अदर इज अनअफेक्टेड। गजब की स्थिति देखिए, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे का अनअफेक्टेड है, न फायदा है न नुकसान है।
दो स्पीसीज हैं जिसमें से एक का तो फायदा हो रहा है, दूसरे को न फायदा है न नुकसान है। इसको क्या कहेंगे? कॉमेंसलिज्म। और एक शब्द आता है एमेंसलिज्म। इसमें वन इज हार्म्ड, अदर इज अनइफेक्टेड। देखिए, वन इज हार्म्ड, यहां माइनस हो गया, और अदर इज अनइफेक्टेड। एमेंसलिज्म, ये जो 6 रिलेशनशिप्स बताए गए हैं इंटरेक्शंस के, 1 2 3 4 5 6 रिलेशनशिप, इसकी आपकी बारीक डिफिनीशन हो गई। एग्जाम्पल से हम आगे 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, लेकिन आप इन 5 में जो अंतर है वो आपको मालूम हो गया होगा। एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन एंड म्यूटलिज्म, ये 2 स्पीसीज का मामला है। इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन, ये दोनों छो की डिफिनीशन है। आई होप कि पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है, कितने तरह के एसोसिएशन बन रहे हैं इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक ही इंटरेक्शन है, ये कितने टाइप्स के हैं, और सब में मामूली से अंतर क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब 1 बाय 1 देखते हैं जरा सा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। ये 6 में 1 बाय 1 देखिए। आगे ये है, हम लोग पहले देखते हैं प्रीडेशन क्या है। प्रीडेशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है प्रीडेशन क्या है। प्रीडेशन में एक फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। प्लस माइनस था प्रीडेशन में। प्रीडेशन में 3 चीजें जरूर होती हैं। एक होता है कैच, दूसरा होता है किल, तीसरा होता है ईट। प्रीडेशन में क्या होता है? पहले कैच करेगा, फिर इसको किल करेगा, फिर इसको ईट करेगा। 3 शब्द ध्यान रखिए, कैच, किल एंड ईट। प्रीडेशन में 2 स्पीसीज के मेंबर हैं। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को कैच करेगा, फिर किल करेगा, फिर ईट करेगा। एक को प्रेडेटर कहेंगे, दूसरे को प्रे कहेंगे। ध्यान से समझिएगा ये दोनों शब्द। प्रीडेटर, यही लिख देते हैं प्रीडेटर, प्रीडेटर, और दूसरे को प्रे कहेंगे। एक प्रेडेटर है, दूसरा प्रे है। प्रेडेटर क्या करता है? प्रे को कैच करता है, किल करता है, ईट करता है। एक स्पीसीज बिल्कुल किल हो गई और दूसरा स्पीसीज उसको खा गया। एक को फायदा हो गया, दूसरा खत्म हो गई। दोनों के सर्वाइवल का सवाल है। प्रेडेटर को चाहिए भोजन, उसका भी सर्वाइवल का सवाल है कि जब तक वो खाएगा नहीं तब तक सर्वाइव नहीं करेगा। प्रे का भी सर्वाइवल का सवाल है, उसको बचना है। अगर वो नहीं बचेगा तो वो भी सर्वाइव नहीं कर सकता। दोनों सर्वाइव के लिए परेशान है। एक को भोजन चाहिए, वो कैच किल और ईट करेगा। दूसरे को जान बचाने की जरूरत है, प्रे, वो जान बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी, उसका भी सर्वाइवल का सवाल है। इसलिए रिलेशनशिप क्या है दोनों में? प्रे और प्रीडेटर में एक कैच करेगा, किल करेगा, ईट करेगा। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, देखिए, लायन एंड डियर है। इसको डियर है, यानी शेर और हिरन। शेर क्या करेगा? हिरन को कैच करेगा, किल करेगा, ईट करेगा। लायन क्या है? प्रेडेटर है। और डियर क्या है? प्रे है। प्रे किल हो जाएगा, मर जाएगा, और लायन उसको खा जाएगा। ये रिलेशनशिप क्या है जिसमें से एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या? दूसरा किल हो रहा है, पहला सरवाइव कर रहा है। दूसरा है, देखिए, स्नेक एंड रैट। स्नेक क्या करेगा? रैट को पकड़ेगा, कैच करेगा, किल करेगा, खा जाएगा। एक स्पीसीज, एक मेंबर ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया, दूसरा सरवाइव कर रहा है। तीसरा देखें, ये एनिमल्स में नहीं होता है। स्पैरो एंड सीड, सीड भी जो है
सीड का मतलब बीज, स्पैरो एंड सीड। स्पैरो क्या करती है? स्पैरो बर्ड्स है, सीड को खा जाती है। सीड में भी अंतर डॉर्मेंट रूप में जान छिपी हुई है, सीड में भी। एक और एग्जांपल देखें, बार्नेकिल एंड कैक्टस। बार्नेकिल और कैक्टस, बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए फिगर में दिया गया है। इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेंट्स ऑल कार्निवोर्स, जितने कार्निवोर्स हैं और हर्बीवोर्स, ये यार क्या है? प्रेडेटर है। ध्यान से समझिएगा, जितने कार्निवोर्स हैं या हर्बीवोर, ऐसा नहीं है कि कार्निवोर ही प्रेडेटर है, हर्बीवोर भी प्रेडेटर है। जो ऑटोट्रॉफ को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो भी प्रेडेटर की श्रेणी में ही आते हैं। उनको भी क्या कहा जाता है? प्रेडेटर। अबाउट 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। आर्थ्रोपोड्स के जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब प्लांट्स पर जीवित हैं, प्लांट्स को खाते हैं। 25% इंसेक्ट्स आर प्रेडेटर। किसको खाते हैं? फाइटोफेगस। ये फाइटोफेगस होते हैं, प्लांट पर निर्भर हैं। अब देखिए, इफ ए प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। इट रिजल्ट्स in the extinction of predator. Oh, therefore predator is nature are prudent. Oh, very important. देखिए, prudent, predator को नेचर में क्या कहा जाता है? prudent. prudent का मतलब एक बुद्धिमान प्राणी है predator, क्योंकि predator prey को expel might become extinct हो जाएगा। अगर predator prey को ओवर फीड करेगा, ओवर प्रे करेगा, तो क्या होगा? प्रे खत्म हो जाएगा, प्रे की स्पीसीज गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रेडेटर हमेशा ओवर फीड नहीं करता, ओवर प्रेडेट नहीं करता है, वो बचाए रहता है कि बचा रहे। इसलिए इसको कहा गया प्रूडेंट। नेचर ने इसको क्या कहा गया? प्रूडेंट। PRUDENT, बहुत अच्छा शब्द है। प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, विवेकशील प्राणी है, वो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट नहीं करता है। वो प्रे को कैच किल और ईट तो करता है, लेकिन ओवर नहीं करता है। उसका यह प्रयास रहता है कि बचा रहे, जिससे ये स्पीसीज बची रहे। अदरवाइज हमारा प्रे कहाँ मिलेगा? और जब उसका प्रे नहीं मिलेगा तो प्रे की स्पीसीज तो एक्सटेंड कर जाएगी, गायब हो जाएगी। अब प्रेडेटर को भी एरिया छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो बचा के खाता। समझिए कि वो कंजूसी से खाता है कि प्रे की स्पीसीज बची रहे। इसीलिए इसको प्रूडेंट कहा गया है, बुद्धिमान प्राणी है। प्रेडेटर वो अपने प्रे की स्पीसीज को उतना ही खाता है जिससे वो बची रहे, गायब ना हो। अदरवाइज प्रे अगर खत्म हो जाएगा तो प्रेडेटर को भी एरिया छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक प्रे नहीं रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक शेर है, इसको अपने प्रे को प्रेडेट कर रहा है। दूसरे फिगर में देखें, जेब्रा है, ये घास खा रहा है और आकर के फिर प्रेडेट करता है। और यहाँ देखिए पक्षियां हैं, स्पैरो सीड को कर रहे हैं। यहाँ देखें ग्रॉस हर्बीवोर्स हैं, ये कार्निवोर्स हैं। इधर देखिए कार्निवोर्स है, तीनों के तीनों को फिगर दिखाएगा। ये कार्निवोर्स, ये भी क्या है? प्रेडेटर है। जैसे लायन है, टाइगर है, और दूसरे में हर्बीवोर्स हैं, ये जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स को खाट कर रहे हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, बोथ आर प्रेडेटर। एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि प्रेडेटर के बारे में पूरी डिफिनीशन एग्जाम्पल के सहित क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर्स। ऐसा नहीं है कि प्रेडेटर प्रे को खा रहा है तो नुकसान ही कर रहा है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है प्रेडेटर का। क्या? प्रेडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने नहीं देता प्रेडेटर्स। प्रे की
पॉपुलेशन को कंट्रोल लगता है। सपोज कीजिए रैट, अगर स्नेक न रहें तो रैट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी सोसाइटी में, चूहे ज़्यादा हो जाएंगे। उसी तरह से प्रेडेटर्स क्या है, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल लगता है, बढ़ने नहीं देता है। उसके ये इंपॉर्टेंस है इसका। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए जियोग्राफिकल एरिया दे स्प्रेड फास्ट ड्यू टू द एब्सेंस इट्स नेचुरल प्रेडेटर इन द इन्वेडेड लैंड। पिक्की पियर कैक्टस एक एग्जाम्पल है। अगर ऐसी स्पीसीज को बाहर से लाया जाए किसी लैंड एरिया में, किसी एरिया में, वहां पे उसका प्रेडेटर न हो तो उसकी स्पीसीज बढ़ती है। एक एग्जाम्पल करके देखा गया है, पिकल पियर कैक्टस है। जब ऐसे एरिया में लाया गया जहां पे उसका कोई प्रेडेटर नहीं था, जिसकी स्पीसीज बहुत बड़ी है। इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया से जब लाया गया 1920 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हैवाक बाय स्प्रेडिंग। फाइनली द इन्वेजिंग कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। इसकी स्पीसीज इतनी बढ़ने लगी पिकल पियर कैक्टस की, यहाँ पे क्यों स्पीसीज इसलिए बढ़ी क्योंकि यहाँ कोई प्रेडेटर नहीं था। एक समस्या खड़ी हो गई 1920 में ऑस्ट्रेलिया में। पिकल पियर कैक्टस को जब लाया गया तो इतना तेजी से ग्रो हुआ कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फिर वहाँ प्रेडेटर्स उस एरिया में लाना पड़ा, मॉथ। ये मॉथ was introduced in the country। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में ये जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल किया गया कि ये पिकल पियर कैक्टस ओपेंसिया जब लाया गया तो बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि यहाँ इसका कोई प्रेडेटर नहीं था। बाहर से जब माथ लाया गया तो इसको खाने लगा, तब इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। क्या सिद्ध करता है कि प्रेडेटर्स जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए प्रेडेटर का इंपॉर्टेंस है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या करता है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, एनर्जी फ्लो। हर्बीवोर्स, ऑटोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स। एनर्जी फ्लो का एक माध्यम है प्रेडेटर्स। दूसरा क्या है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है, कोई स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो पाती है, प्रेडेटर उसको कंट्रोल कर लेता है। अगर ज्यादा हो जाएगी किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन तो प्रेडेटर उस पॉपुलेशन को प्रेडेट कर लेगा, खा लेगा। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं होने पाते हैं, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस नहीं हो पाते हैं, इसलिए प्रेडेटर्स क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस रखता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है प्रेडेटर्स। कभी कभी कुछ इस तरह के प्लांट्स या कभी कभी प्लांट्स की जगह इंसेक्ट भी ऐसे होते हैं जो बड़ा नुकसान करते हैं। केमिकल कंट्रोल की जगह बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं प्रेडेटर। वहां पे उसका एनिमी प्रेडेटर्स, जैसे पायरेला है, पायरेला के लिए वहां का कैटरपिलर लाके छोड़ा जाता है तो पायरेला कंट्रोल हो जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड एजेंट्स में। तो ये प्रेडेटर्स क्या करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी काम करता है। और चौथा काम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेडेटर्स का, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी को कम्युनिटी में मेंटेन रखता है, इसलिए ये प्रेडेटर्स का इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस रोल है। ये क्लियर हो गया होगा, ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया पिकल पियर कैक्टस का, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल, जब माथ लाया गया कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर्स। और दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये हमने बता दिया आपको। मेथड्स आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर्स रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, इसकी चर्चा हो गई। यानी प्रेडेटर्स बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है। दूसरा मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी हम लोग चर्चा कर लिए। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, स्टारफिश। स्टारफिश पिएस्टर ये है, पियास्टर है, और
इसकी बायोडाइवर्सिटी देखिए, ये इसको प्रेडेट करता था, जब ये आ गया तो इसकी स्पीसीज काफी कम हो गई। रॉकी देखिए इज ए प्रेडेटर इन द रॉकी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ ए अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। In experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intercept area, more than 10 species of the invertebrates become extinct. इस एक्सटेंट हो गया, ये इतना प्रेडेट कर लिया कि ये स्पीसीज, ये पूरी पियोस्टर की स्पीसीज ही गायब हो गई। तो ये क्या होता है, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रैक्टिकल करके देखा गया कि स्टारफिश जो है, इसकी स्टारफिश की स्पीसीज ही गायब हो गई। 10 स्पीसीज ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट, ये प्रैक्टिकल किया गया स्टारफिश पियोस्टर में। इसलिए ये मेंटेन क्या करता है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है। अब देखें प्रे, प्रेडेटर तो प्रे को मारता है, खा लेता है, कैच किल एंड ईट, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल करेगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन प्रे भी तो अपनी जान बचाने के लिए सरवाइव करेगा। प्रेडेटर से प्रे बचने के लिए भी उपाय करता है। कौन सा उपाय, डिफेंस ऑफ प्रे स्पीसीज। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है प्रेडेशन पे। अब देखिए एक एग्जांपल है, सम इंसेक्ट्स आर फ्रॉग्स आर कैमोफ्लॉज। प्रे क्या करेगा, कैमोफ्लॉज, ये क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाता है। कैमोफ्लॉज आप लोगों को पढ़े होंगे, प्रेडेटर से बचने के लिए कैमोफ्लॉज यानी अपने कलर को चेंज कर लेगा। जैसे सम पॉइजनस स्नेक हैं, स्नेक जो हैं वो क्या करेंगे, डराते हैं, पॉइजनस तो नहीं है, वो पॉइजनस होने का ढोंग रचते हैं, जिसको कहता है ये कैमोफ्लॉज है नहीं, लेकिन उस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे बच जाए। पॉइजनस नहीं है लेकिन पॉइजनस होने का कैमोफ्लॉज करते हैं। ये हो गया आपका पॉइजनस। ये मोनार्क बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मोनार्क बटरफ्लाई, ये हाईली डिस्टेस्टफुल अपने प्रेडेटर्स के लिए ड्यू टू स्पेशल केमिकल रिलीज करती है मोनार्च, जिससे जो है दिस केमिकल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ए पॉइजनस वीड। अपने बचने के लिए मोनार्क बटरफ्लाई केमिकल्स रिलीज करती है जिससे इसका प्रेडेटर डिस्टेस्टफुल होता है। तो ये मोनार्क बटरफ्लाई और कैमोफ्लॉज क्या है, सम आर पॉइजनस, क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज में चेंज कलर, जैसे फ्रॉग है, सैलामेंडर है। एक दूसरा और होता है मिमिक्राई। ये प्रे जो है, प्रे के इंपॉर्टेंस है, डिफेंस ऑफ प्रे स्पीसीज टू लेसन इंपैक्ट ऑफ प्रेडेटर्स। मिमिक्राई क्या है, अपनी कॉपी कर लेता है। जैसे ऑक्टोपस है और मोनार्क बटरफ्लाई है, इसकी चर्चा हमने कर दिया। और फाइटोफेगस है, प्लांट ईटर इंसेक्ट। मिमिक्राई आगे देखेंगे। देखिए मोनार्क बटरफ्लाई ये है, कैसे अपने कलर को मिला लेती है। लीफ इंसेक्ट है, ये लीफ की तरह दिखने लगता है। और कैमोफ्लेज्ड फ्रॉग्स, ये फ्रॉग है, ये कैमोफ्लेज फ्रॉग अपने कलर को इस तरह से बदल लेंगे। मिमिक्राई मिमिक कर लेते हैं। ये हो गया कैमोफ्लॉज और बटरफ्लाई, कैमोफ्लॉज और मिमिक्राई, ये एग्जाम्पल हो गए ये प्रे के कुछ इंपॉर्टेंस से बचने के लिए। और दूसरा का है थ्रॉन्स। प्लांट के केस में देखिए थ्रॉन्स का मतलब है कुछ कांटे निकल आते हैं। थ्रॉन्स मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस प्लांट्स, जैसे एस्केसिया है, एस्केस्टस है, दो प्लांट, एस्केसिया एंड कैक्टस। देखिए ये अपने
प्लांट के ऊपर थ्रॉन्स डेवलप कर लेते हैं, जिससे भाई प्लांट है ये तो भाग नहीं पाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। तो ये अपने बचने के लिए क्या करते हैं, अपने ऊपर कांटे डेवलप कर लेते हैं, जिससे कोई प्रेडेटर इनके ऊपर आए तो ये बच सकें। डिफेंस के लिए बनाते हैं थ्रॉन्स। इसमें एस्केसिया और कैक्टस है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर्स सिक, इनहेबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट इट्स प्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। देखिए, कैलोट्रोपिस जिसको मदार कहते हैं, ये भी एक प्रकार का केमिकल सिक्रीट करता है पॉइजनस। बचने के लिए ये थ्रॉन्स है, थ्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं। थ्रॉन्स ये प्लांट्स हैं जिसमें से कांटे, थ्रॉन का मतलब कांटे डेवलप हो जाते हैं। प्लांट्स अपने बचने के लिए क्या करता है, या तो केमिकल सिक्रीट करता है कुछ प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स थ्रॉन्स डेवलप कर लेते हैं, कांटे। एग्जाम्पल है एस्केसिया कैक्टस और कैलोट्रोपिस है, जो केमिकल सिक्रीट करता है, जिससे इसके एनिमी किल हो जाते हैं। और देखें, सम प्लांट्स देयरफॉर कैटिल गोट्स डू नॉट ईट इट। कैलोट्रोपिस, एक कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल होगा निकोटीन, कैफीन, कुनैन, स्टाइकाइनिन, ओपियम। ये सब क्या है, डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्रोसर्स। ये प्लांट्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, निकालते हैं, केमिकल सेक्रीट्स करते हैं, जिससे जो ग्रेजर है, गोट है, काउज है, ये अपने को सेव करते हैं, बचाते हैं। ये दिस इज द मैकेनिज्म फॉर डिफेंस ऑफ द प्रे। प्रे जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों हैं। एनिमल बचने के लिए, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए या तो थ्रॉन डेवलप करेगा, या तो केमिकल्स, या तो कैमोफ्लेज, या तो मिमिक्राई। मिमिक्राई एनिमल में भी होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखें, अब ये प्रेडेशन आप क्लियर हो गया होगा। प्रेडेशन क्या है, प्रे क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्रेडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और प्रे अपने डिफेंस के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके। तो ये हो गया हम लोगों का प्रेडेशन। दूसरा हम पढ़ते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन किसे कहते हैं, दो स्पीसीज के बीच में, इसमें दोनों में लॉस होता है। कोई एक चीज है, उसी को लेने के लिए दो स्पीसीज के प्रयास करते हैं, कंपटीशन होता है। चीज एक है, कंपटीशन किसके लिए हो, इसमें इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों तरह का होता है। इंटर स्पेसिफिक में एक ही दो स्पीसीज, इंटर में दो स्पीसीज के लोग कंपटीशन करते हैं, और इंट्रा में एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कंपटीशन करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, इंटर जो है मोस्ट डेंजरस होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मोस्ट डेंजरस देन इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन इज मोर डेंजरस देन इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा वाला जो है कंपटीशन इंटर से ज्यादा डेंजरस होता है। इट इज ए प्रोसेस इन हिज फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज। दो स्पीसीज में कंपटीशन होगा, एक जो फिट होगा वो जो है वो ले लेगा, और अदर जो है स्पीसीज जो है वो उसको नहीं पाएगी। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। डार्विन ने कहा था इसके लिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। इसमें से दोनों को हार्म कहा गया है। बुक्स में लिखा है कंपटीशन में, इंटरेक्शन में दो स्पीसीज के मेंबर में दोनों को नुकसान होता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कंपटीशन में एक तो पा जाता है, एक नहीं पाता है। जो मोस्ट पावरफुल होता है, जो सुपीरियर होता है, वो उसको ले लेता है। इंफीरियर जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, नहीं पाता।
एक को तो फायदा हो ही जाता है, लेकिन बुक्स में लिखा है दोनों को हार्म होता है। किसी एक चीज के लिए अगर विवाद होगा तो दोनों को नुकसान होगा। कंपटीशन में क्या होता है, चीज एक है, उसी के लिए दो लोग प्रयास कर रहे हैं, हमको मिल जाए हमको मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखें ये है एग्जाम्पल, ग्रास है कोई, या रैट है, रैट को स्नेक भी चाहेगा खाने के लिए और फ्रॉग भी चाहेगा। फूड और स्पेस है, एक चीज एक है तो दो स्पीसीज के लोग फाइट करेंगे, जो सुपीरियर होगा उसको मिल जाएगा, इंफीरियर को नहीं मिलेगा, इंस्टिंक्ट हो जाएगी। ये हो गया हमारा कंपटीशन। टाइप्स हो गया, देखें अब वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, कंपटीशन में। एग्जाम्पल देखते हैं हम कंपटीशन में, देखिए एक एग्जाम्पल है फ्लेमिंगोज और फिश। फ्लेमिंगोज एक प्रकार की बर्ड्स हैं, कहाँ थी ये? अनरिलेटेड स्पीसीज आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स के लिए। फ्लेमिंगोज एंड फिश बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल अच्छा है। साउथ अमेरिका में वहां की जो फिश थी वो जू प्लैंकटन को खाती थी। जू प्लैंकटन इनका भोजन था, किसका? अमेरिकन फिश के लिए, जो वहां की होम फिश थी। जू प्लैंक यहां से जब फ्लेमिंगोज वहां चले गए तो जू प्लैंकटन अब दोनों के लिए हो गया, वहां के फिश के लिए भी और फ्लेमिंगोज के लिए भी। हुआ क्या कि फ्लेमिंगोज स्ट्रांग पड़ गए, सुपीरियर पड़ गए, जू प्लैंकटन को खाने लगे, जिसके नाते ये फिश, वहां की जो होम फिश थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई। ये हो गया कंपटीशन। जू प्लैंकटन दोनों का भोजन था, फिश का वहां का जो होम फिश थी और फ्लेमिंगोज का था, दोनों फिश को ही खाते थे। उसी जू प्लैंकटन के लिए कंपटीशन हुआ, लेकिन फ्लेमिंगोज सुपीरियर पड़ गए, वहां की फिश इंफीरियर हो गई, इसलिए वहां फिश गायब हो गई, फ्लेमिंगोज वहां के जू प्लैंकटन को खाने लगा। ये एग्जाम्पल है। दूसरा है, एक होता है कंपटीशन अकर्स इन अबंडेंस इस रिसोर्स। रिसोर्स अगर कम है तो ठीक है, कभी कभी रिसोर्स ज्यादा होता है फिर भी कंपटीशन होता है। एविडेंट इसको क्या कहेंगे? इंटरफियरेंस कंपटीशन कहते हैं। अनावश्यक फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस ड्यू टू इंटरफियरिंग और इनहिबिटरी फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज रिड्यूस्ड प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। रिसोर्स आर एविडेंट अगर है, देखिए फ्लेमिंगोज है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्लेमिंगोज और फिश का। ये फ्लेमिंगोज बाहर से आ गई है यहाँ की फिश, और जू प्लैंकटन के लिए दोनों में हो रहा है कंपटीशन हो रहा है। इधर देखिए ग्रास है, ग्रास को जेब्रा भी खा रही है और यहाँ के काउज और बफेलो भी खा रहे हैं। अब ग्रास के लिए, वाटर के लिए कंपटीशन शुरू हो गया जेब्रा और इसके बीच में। भोजन और फूड मटेरियल और रिसोर्स अगर सेम है, दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन शुरू होगा। उसके बाद इधर ये कार्निवोर्स के बारे में दिखाया गया है, दो स्पीशीज में कैसे कंपटीशन हो रहा है, चीज एक है। अगर फ्रॉग है, फ्रॉग का भोजन स्नेक भी है, यानी फ्रॉग स्नेक भी खाता है और फ्रॉग को बर्ड्स भी खाती हैं। अब फ्रॉग के लिए दोनों में कंपटीशन होगा। उसी तरह से देखें ये कंपटीशन हो रहा है कार्निवोर्स के अंदर, हार्बिवोर्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। तीनों ये दिखाया गया है कैसे कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब बड़ा अच्छा है एविडेंस। अब जरा सा इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कंपटीशन के बारे में। देखिए एबिंगोडन टार्टराइज है, एबिंगोडन टार्टराइज गैलापागोस आइसलैंड्स में
ये रहता था, खाता था। ये देखे एबिंगोस टार्टराइस, जब वहां बकरियां ला के रख दी गई, एक प्रैक्टिकल किया गया समझिए, गैलापागोस ऑफ आइसलैंड्स में टार्टराइस, एबिंगोस टार्टराइस थे, ग्रास खाते थे, लेकिन यहाँ पे गोट जब ला के रखा गया, प्रैक्टिकल किया गया, तो अब ग्रास के लिए एबिंगो टार्टराइस और गोट्स में कंपटीशन शुरू हुआ। गोट ब्रोजिंग में ज़्यादा स्ट्रांग निकली, यानी घास को ज़्यादा खा गई, इसको नहीं मिल पाया टार्टराइस को, ये एक्सटिंक्ट हो गया, वहाँ से विलुप्त हो गया, गायब होने लगा। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एबिंगो टार्टराइस और गोट्स का। क्लियर हो गया है? कभी कभी पूछा जाता है एबिंगो टार्टराइस और गोट्स बाहर से लाई गई थी, प्रैक्टिकल करने के लिए देखा गया। दूसरा एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव रिलीज, एक शब्द आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, इसमें क्या होता है, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में किसी स्पीसीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, न आने दिया जाए, तो वहां की स्पीसीज आगे बढ़ती है, बहुत तेज बढ़ेगी। भाई उसका कोई कंपटीटर नहीं है। अगर कंपटीटर नहीं है तो वहाँ जो है स्पीसीज वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। उसी तरह से एग्जाम है कंपटीटर रिलीज, ए स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द competitively superior species expands its distributional range when competition species is experimentally removed। और वहाँ की जो स्पीसीज है वो रिमूव हो जाएगी, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। एक कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेल्स फील्ड। कॉर्नेल्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? A rocky sea coast of Scotland, the larger competitive superior barnacle balanus dominates interior और क्या हो इंटरस्टिशियल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकिल। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया था बार्नेकल बैलोनस में, बार्नेकल बैलोनस और का एक एग्जाम्पल किया था, एक प्रैक्टिकल किया था कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने क्या किया था, जो बार्नेल्स बैलेंस थे और जो बार्नेकिल्स थे, जो सुपीरियर स्पीसीज थी, इन्फीरियर को गायब कर दी। जब दो स्पीसीज आपस में रहेंगी और कंपटीशन होगा, जो सुपीरियर है, जो ताकतवर है, वो उसको ले लेगा, जिसके नाते इन्फीरियर स्पीसीज वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। वही प्रैक्टिकल उन्होंने किया। बार्नेकल बैलेनस ये डोमिनेंट थी वहां, इसलिए जो है वो बैलेनस वहां से कैथोमस, ये कैथोमेरस है, ये वहां से जोन से गायब हो गई। ये कहने का है कि दो स्पीसीज जब आपस में कॉम्पीट करेगी तो जो सुपीरियर है, जो ताकतवर है, वो उसको ले लेगी, जो इन्फीरियर है, जो उतनी ताकत नहीं है, कमजोर है, वो उस सोर्स फूड को नहीं पाएगी, और फिर नहीं पाएगी तो वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये दोनों है एबिंगो टार्टराइस के बारे में, और जो है कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, और कॉर्नेकल्स बार्नेकल के बारे में, बार्नेकस बैलेनस। और देखें एक गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें आप। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। Two closely related species competing for the same resource coexist identically, and the competitively inferior one will be eliminated eventually। यदि फूड का सोर्स एक हो, गॉस ने क्या कहा एक्सपेरिमेंट करके कि यदि फूड सोर्स एक हो और दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हो उसके लिए, तो जो सुपीरियर स्पीसीज है, वो डोमिनेंट स्पीसीज है, वो डोमिनेंट हो जाती है, इन्फीरियर वहां से एक्सटिंक्ट हो जाती है। दिस इज लॉ
गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बट शर्त क्या है, लिमिटेड सोर्स हो, सोर्स लिमिटेड सोर्स हो, फूड मटेरियल का लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। अगर सोर्स ज़्यादा रहेगा लिमिटेड फूड का तो विलुप्त तो नहीं होगी। लिमिटेड अगर सोर्स है, दो स्पीसीज उसके लिए अगर कॉम्पिटिट कर रही हैं तो जो सुपीरियर स्पीसीज है वो डोमिनेंट हो जाएगी, इन्फीरियर वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूव हो जाएगी मतलब एक्सक्लूशन हो जाएगा किसका, इन्फीरियर का, इन्फीरियर स्पीसीज का इंक्लूशन हो जाएगा, एक्सक्लूशन हो जाएगा, बशर्ते सोर्स ऑफ फूड जो है लिमिटेड हो। ये इनका गॉसेस का नियम है। इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट भी एक किया गया। देखिए एक ट्री है जिसमें से स्मॉलर बर्ड्स थी, यानी येलो बर्ड जो है, येलो बर्ड देखिए इसमें दिखाया गया। ये स्मॉलर बर्ड स्पीसीज क्या कि अब जब यहाँ लार्जर बर्ड जो है वो रेड वाली लार्जर थी बर्ड्स, जब आगे पहले स्मॉलर थी येलो कलर की इस वृक्ष पे, उसके बाद लार्जर यानी रेड ब्लड बर्ड्स यहाँ पे आ गई इस ट्री पर। अब ये सुपीरियर आ गई, ये स्मॉलर थी, तो इसलिए येलो बर्ड्स तीसरे स्टेज पे देखिए गायब हो गई, भग रही हैं। लेकिन ये क्या करती हैं, फिर ये येलो वाली फिर यहाँ पे येलो वाली देखो निकल गई यहाँ से। सुपीरियर स्पीसीज जो है इन्फीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है। पहले येलो थी, स्मॉलर थी, अब लार्जर रेड बर्ड्स आ गई, इसलिए पूरी बर्ड्स पे रेड हो गई, स्मॉलर बर्ड्स देखिए एलिमिनेट हो गई यहाँ से। दिस इज द लॉ ऑफ गॉसेस। ये लॉ है, ये इसका एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में रिसोर्स पार्टीशनिंग, इसमें क्या होता है, इसको हम लोगों को चर्चा कर दी है। टू स्पीसीज कॉम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्स, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग फॉर डिफरेंट फॉरगिंग पार्टनर्स। मैक ऑर्थर एक वैज्ञानिक थे। देखिए तीन वैज्ञानिक हैं, गॉसेस प्रिंसिपल, दूसरा कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट, तीसरा मैक ऑर्थर एक्सपेरिमेंट। कंपटीशन में तीन वैज्ञानिकों को एग्जाम्पल हैं, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दूसरा कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट, तीसरा मैक ऑर्थर। मैक ऑर्थर ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बर्ड्स का, वार्बलर्स का। इसमें देखा इन्होंने जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वार्बल्स लिविंग ऑन द सेम ट्री, इन्होंने क्या किया, सेम ट्री पे रह रही थी। कौन सी वार्बल्स बर्ड्स हैं, सेम ट्री पे रह रही थी, और इसमें आपस में जब कंपटीशन हुआ तो बर्ड्स के सर्वाइव के लिए अपने फीडिंग के रास्ते को उन्होंने अपने अंदर चेंज ला दिया। या तो टाइमिंग सेट कर दिया, अलग हो गया, दूसरे टाइम पे उस बर्ड्स ट्री पर रहेंगी, और अपने फीडिंग में वेरिएशन ला दिया, तब वो सरवाइव कर पाएंगे। यही इसमें लिखा है, सो दैट द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ द वार्बल्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वेर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरगिंग एक्टिविटीज। फॉरगिंग एक्टिविटीज में अपने अंदर चेंजेस ला देंगे। यानी जब किसी एक चीज के लिए कंपटीशन होगा तो सुपीरियर स्पीसीज तो वहां पे डोमिनेंट होगी, इन्फीरियर वहां से एक्सटिंक्ट होगी। रह तब सकती है जब उस अपने अंदर कोई चेंज ला दे। तो इस बर्ड्स में 5 बर्ड्स को उन्होंने देखा, और उन्होंने बर्ड्स जो है सरवाइव करने के लिए अपने अंदर चेंज लाई। दिस इज द मैक ऑर्थर्स, तब जाकर के सरवाइव हो पाया। अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये वार्बल्स का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का इन्होंने देखा था। देखिए 5 थी, अब इसमें देखिए चेंज आ गया। ये 5 स्पीसीज थी, ये पहले ये थी,
इस कलर में थी और जब चेंज ला दिया तो इस कलर में हो गई, तब जाकर के सर्वाइव कर पाई। बार्बलर्स बर्ड्स, 5 बर्ड्स को एक टिप उन्होंने रखा था, ये चेंजेज आ गया इसमें, अपने अंदर चेंजेस ला देते हैं। दिस इज द मैक ऑर्थर्स। कंपटीशन का जो इंटरेक्शन है इसमें 3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, दूसरा कॉर्नेल्स का एक्सपेरिमेंट, और तीसरा मैक ऑर्थर का एक्सपेरिमेंट। क्योंकि कंपटीशन में 2 स्पीसीज में कंपटीशन होता है, फूड सोर्स लिमिटेड है और जिसके नाते एक स्पीसीज को एक्सक्लूड होना पड़ेगा, या तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज कंपटीशन दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए बताया है कंपटीशन दोनों के लिए हानिकारक है, जबकि प्रेडेशन एक लाभ होता है, दूसरे का नुकसान होता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेडेशन एंड कंपटीशन। आई होप कि आप दोनों इंटरेक्शन के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू।